मोतीलाल का स्वागत करता हूँ और शुरू करता हूँ ज्ञानदार धनवार शानदार कौन बोलेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए। तो देवी सामने देखिए, शब्द जो है एक जादू है और बातें उसका जादुई संसार। बातें जो दिल से दिल तक का सफर तय करती हैं, बिना किसी चिट्ठी, बिना किसी तार के। बातें वक्त की चाल को भी बदल देती। अगर किसी की बातें पसंद आए तो वक्त का पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे पूरा दिन जो है पल भर में गुजर गया। इस मंच पर सवालों का तो एक मोल है, 7 करोड़, है कि नहीं? परंतु बातों का कोई मोल नहीं है, क्योंकि यहां जो भी खिलाड़ी आता है उसकी बातें अनमोल होती हैं। यहां इस मंच पर खिलाड़ियों की बातों में उनका सारा संसार होता है, प्यार होता है, उनके जीवन के हर कहानियों का किरदार होता है। उनकी बातें उनकी योजनाएं बनाती और भविष्य संवारने की उम्मीदें दिखाती। ये बातें ही हैं जो हमारे लिए प्रेरणा बन जाती और हमारे इस मंच को यादगार पलों से भर देती। बातों का ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा देवियों सज्जनों, जब यहाँ विशेष अतिथियों से ढेर सारी बातें होगी। तो स्वागत किया जाए और बहुत जोर से तालियां बजाई जाए ऑथर अर्जुन सेन, मशहूर फिल्म निर्देशक शुजीत सरकार और एक अभिनेता जिनका नाम है अभिषेक बच्चन। Come on. Very good. Welcome, sir. Welcome. You love to sit in the VIP, sir? हाँ, उधर भी अभी चलेगा। तो सबसे पहले आप दोनों को और शुजीत को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज ही आपकी फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है आई वॉन्ट टू टॉक। आई वॉन्ट टू टॉक। अहिल्या जी भी हैं यहाँ पर, तो प्रणाम करता हूँ। अब उनका परिचय करवा दीजिए। Ahilya is playing my elder daughter. She's a fantastic actor, Pa. Yeah. And you're going to love her. ये इनकी पहली फिल्म है. So she needs all your best wishes and blessings. And she's done a fantastic job. Wonderful. Thank you. शुजीत जो है ये अलग अलग विषयों को चुनते हैं अपनी फिल्में जब ये बनाते हैं, और हम जानना चाहेंगे आपके मुंह से इस फिल्म के बारे में, ये क्या है और ये शीर्षक क्यों है, इसके बारे में आप हमको बताइए। पहले फिल्म का नाम था अर्जुन सेन, टाइटल जो हमारे जिनके ऊपर ये फिल्म बनी है, जिन्होंने मेरा इंस्पिरेशन है, जिनसे लिया है मैंने इनके ऊपर। और जब मैं एडिटिंग कर रहा था तो मुझे लगा कि ऐसी क्या बात है, अर्जुन सेन को कोई जानता तो होगा नहीं, एक नॉर्मल से इंसान है जो अपने लाइफ से जूझ रहे थे। अर्जुन सेन का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि वो हर समय बात करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को वो शब्द में सामने रखना चाहते हैं। तो मुझे लगा इससे बेटर टाइटल नहीं हो सकता, आई वॉन्ट टू टॉक। सो इसलिए इस फिल्म का नाम है सर आई वॉन्ट टू टॉक। अर्जुन जी की जो कहानी है उसके बारे में आप हमको बताना चाहेंगे भी? जी सर, मैं इनके साथ पहली बार इनसे मेरी मुलाकात हुई थी एक पॉडकास्ट में 2020 में। सर एक इन्होंने इंसिडेंट बताया कि जब इनको डॉक्टर ने बोला कि आपके पास बस 100 दिन है जीने के लिए। क्या? आपके पास 100 दिन है जीने के लिए, ये डॉक्टर ने कहा इनको कहा, शायद इसके बीच में ना एनीथिंग कैन हैपन। तब इनकी एक छोटी बेटी थी, बच्ची थी, तब 3 साल की उम्र की थी इनकी बेटी। तो उन्होंने अपने बाबा को एक सवाल किया था कि बाबा क्या आप मेरे वेडिंग में डांस करेंगे? तो अर्जुन उनको देखते रह गया थोड़ी देर,
और फिर बोला कि हाँ मैं डांस करूंगा, लेकिन अर्जुन के माइंड में ये है कि उसको मालूम नहीं कि 100 दिन बाद वो कहाँ रहेंगे। तो ये बात सर मुझे छू गई कहीं पे, और मुझे लगा कि इस पे फिल्म मैं जरूर बनाऊंगा, क्योंकि ये एक बाप के लिए और एक बेटी के लिए, एक दोनों के लिए एक ऐसा इमोशन है जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा शब्दों में सर। थैंक यू सो मच सुजीत। अर्जुन, मैं इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता हूँ जब आपको डॉक्टर ने कहा कि आपके पास केवल 100 दिन, अगर आप बुरा ना माने भाई जी, तो मैं जानना चाहूंगा कि हुआ क्या था। सर कोई प्रिपरेशन नहीं था सर। एक दिन पहले लाइफ में आई वॉज रनिंग कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आगे जा रहा था। आई वॉज इन अ बिग प्रेजेंटेशन। ऑल ऑफ अ सडन आई रियलाइज एवरीबडी शांत हो गया, एवरीबडी इज लिसनिंग टू मी। आई एम लाइक वाओ, आई हैव गॉट वेरी गुड। देन माई असिस्टेंट कम्स एंड पुल्स मी by my shirt and said, let's go. And I realized my white shirt, there was blood all over. Sir, पूरा basketball team of doctors आ गया सर। 3 doctor, 5 nurse, and they just dropped it on me less than 100 days. Sir, it started with laryngeal cancer. Oh. It had spread. And हमारा पहला वॉइस था ट्रीटमेंट में, वॉइस चला जाएगा या नहीं। हाँ जी, आवाज चली जाएगी। And my first report card when I was in Montessori was chatterbox, talks a lot. Okay? So I was destined to talk, sir. And as this treatment is, they're thinking, bola piche bhi colorectal region mein bhi cancer hai, and different kind of cancer. Like bring everything on at the same time. Okay. Like even told my doctors, kahan se chalu kare, upar se niche, niche se upar. They don't think it's funny, but I thought it was funny, sir. So that's the problem, was it was very complicated. And the treatment went on for a while. एक मैं जीता आपको जाता बता दूं पा, उगार, हाँ। 20 से ज्यादा सर्जरीज करवाए इन्होंने। How many total, Arjunda? Sir, after 20, I stopped count. And I'll be honest with you, sometimes I even worry, do I need the surgery? Doctors सोचेगा, end of the year bonus है, अर्जुन को बुलावे, अर्जुन आ जाओ 2-4 surgery कर लेते। Sir, today, I don't fight with cancer anymore, sir. I realized cancer and myself are married. Not the happiest of marriage, but marriage till death does us apart. And as long as we don't kill each other, we are totally cool, sir. आराम से जी रहे हैं, सर। सर, आपका व्यवहार जो है वो अद्भुत है। आप एक योद्धा हैं, हम बता दें आपको। तो आज एक बहुत ही नेक काज के लिए आप लोग यहाँ खेलेंगे, जितने भी धनराशि जीतेंगे। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है पा। ओके, ऑलराइट। अर्जुनदा जिस संस्था के लिए खेलना चाहते हैं इज आर्म फोर्सेस। सुजीदा खेलना चाह रहे हैं मनाली स्ट्रेज, एक संस्था है which works with taking care of stray dogs that get hurt on the road. ओके। और मैं एक तीसरे संस्था के लिए खेलना चाह रहा हूँ which is called the कौन बनेगा करोड़पति रैप पार्टी फंड। हाँ, तो अगर भोपू जी ना बजे और समय मिले हमें और हम जीते 7 करोड़ तो मैंने घोषित करके आया कि अगले 2 दिन तक कोई केबीसी की शूटिंग नहीं होगी। ऑल स्टेज हैंड्स, हम लोग जा रहे हैं गोवा फॉर हॉलिडे एंड ब्रेक। तो अभी शो के दौरान हम लोग तय कर लेंगे कि किसके लिए हम खेलना चाहते हैं। आपकी मनोकामना पूरी हो भाई साहब। 7 करोड़। मैं आप लोग को बता दूं, हमारे घर में टेबल पे जब भी हम लोग सब परिवार मिल बैठ के खाना खाते हैं और कोई सवाल पूछता है और कोई सही जवाब दे, तो सारे जितने बच्चे हैं वो सब एक साथ बोल जाते हैं 7 करोड़। हमारी टेबल पे एक जोक बन गया है। लेकिन हाँ, फिर पड़ती है इनसे बाद में, लेकिन वो ओके। ये कार्यक्रम जो है थोड़ा पारिवारिक होता चला जा रहा है, इसलिए हम वहाँ इसीलिए से- मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी कोई स्पेशल एपिसोड हो, पा इन सब से बातचीत करते हैं, इतना रिस्पेक्ट देते हैं सब लोग को, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि इस बीच में कोई सवाल नहीं आता है सामने, तो समय कटता जाता है। तो आज अभी ये सब बातचीत हो गया, अभी टक 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 टू 7 करोड़। चलिए, लेट्स गो।
ओके, तो सबसे पहले यहाँ जो खेल के नियम है वो बताना पड़ता है। एक एक करके आपके सामने प्रश्न आते जाएंगे। 3 लाइफलाइंस हैं, इनको बहुत ध्यान से सुन लीजिए। तीनों लाइफलाइंस है। एक तो है यहाँ की जनता, ऑडियंस पोल से आप प्रश्न का उत्तर मांग सकते हैं। दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, आप अपने किसी एक मित्र से फोन करके उनसे पूछ सकते हैं। और तीसरी लाइफलाइन है डबल टिप। एक ही प्रश्न के लिए आपको 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। तो खेल की शुरुआत हम करते हैं। लेट्स ऑल प्ले कौन बनेगा करोड़पति। Here we go. पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि ये जापानी में कोनिचिवा है और तुर्की में सलाम है, तो अंग्रेजी में इनमें से कौन सा शब्द होगा? इफ इट इज कोनिचिवा इन जापानीज एंड सलाम इन टर्किश, which of these words would it be in English? ऑप्शन देखिए। A थैंक्स, B हेलो, C सॉरी, D congrats। बी हेलो लॉक कर दीजिए प्लीज। B पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। This is the right answer, well done। 1000 points जीत गए आप। थैंक्स। पहला हो गया, अभी खेलना है। अभी करना है। दूसरा प्रश्न, तैयार हो जाइए। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस ऐप के लोगो में हरा और सफेद मुख्य रंग हैं? Green and white are the main colors in the logo of which app? Options: A WhatsApp, B Instagram, C Facebook, D X। ए व्हाट्सएप को लॉक कर दीजिए प्लीज। ए पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। जी बिल्कुल सही जवाब। 2000 रुपए जी। तीसरा प्रश्न आ गया है, मूल्य है इसका 3000 रुपए, और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। आमतौर पर बेसन इनमें से किसकी मुख्य सामग्री है? Normally, besan is one of the main ingredients of which of these? A रसगुल्ला, B पनीर, C भुजिया या D लस्सी? भुजिया। सी भुजिया लॉक किया है। भुजिया, C भुजिया। भुजिया पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। ये सही निकला बिल्कुल। राजस्थान विशेष रूप से और बीकानेर की भुजिया जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। सर भुजिया का एक स्टोरी है सर मेरा। अच्छा। सर अभिषेक को भुजिया से बहुत प्यार है सर। अभिषेक को पहली बार जब मैं उनको मिलने गया, मैंने बोला अभिषेक इस फिल्म में थोड़ा सा पेट थोड़ा बाहर चाहिए और वेट बढ़ाना है, वजन बढ़ाना है। तो मुझे डर लगा कि पहले ये क्या करेंगे, और ये कभी कभी ऐसे भी देखते हैं सीरियसली। तो फट से सर खड़े हो गए और ऐसे शर्ट ऊपर किया, बोलो कितना निकाल पाए, कितना बाहर करना है पेट। तो मैंने बोला कि अभिषेक यू विल डू इट? बोलते हैं हाँ आई विल डू इट। इस फिल्म में कोई प्रोस्थेटिक्स नहीं होगी, मेरा असली पेट यूज करेंगे। सो पोस्टर में जो आप देखते हैं उनमें उसका असली पेट है। और इन्होंने बोला कि आज से तो मैं फ्री हो गया हूँ, लोग मुझे नॉर्मली 6 पैक्स के लिए बोलते हैं, बट इस फिल्म में आप मुझे खाने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं भुजिया खाऊंगा बैठ के। ये हमको नहीं मालूम था। लेकिन एक मिनट, मैं भुजिया खाता नहीं हूँ। हाँ सॉरी। हाँ मैं आप लोगों को बता दूं, मैं भुजिया पीता हूँ। ये इस वजह से क्योंकि जब मैं बोर्डिंग स्कूल में था तो उन दिनों हमारे पास कोई बोल, स्पून वो सब नहीं मिलते थे। एक ग्लास मिलता था जिसके अंदर हम लोग पानी पीते थे, हमारे टूथब्रश वो सब उसमें ही रखते थे। तो जैसे घर से मैं भुजिया लेके आता था, उसमें भर के चुपचाप ऐसे मैं पीता था। और मैंने ये नोटिस किया है कि आपने ये मुझसे मार लिया है। राइट और रॉन्ग? भाई साहब ऐसा है जी कि हमारा इतना कुछ आपने मार दिया है तो थोड़ा बहुत That's a burn. कपड़ा, जूता, चश्मा जो कुछ भी है सब मार दिया। गुड पॉइंट सर। थोड़ा बहुत तो हमको भी मारना चाहिए ना। अभी झगड़ा हो जाएगा। What do you mean कपड़ा, जूता? चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ। मैं अभी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये बहुत ही अच्छे जूते पहने आपने, किसके हैं? बताइए बताइए। भाई साहब नहीं है किसके ये जूते? ये जो छोटा मोटा हमारे पास बचा कुचा है उसको भी मत मार दीजिए। अच्छा, और यही नहीं, दादाजी ने कहा था कि जिस दिन आपके बेटे आपके जूते पहन ले वो आपके मित्र बन जाते हैं।
मैं अभी आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस दिन आपके पिताजी आपके हुडी, जीन्स, सॉक्स, टी शर्ट सब कुछ पहनना शुरू कर दे, वो मेरे क्या बन जाएंगे, आप मुझे बताइए। हमारे हुडी बन जाएंगे और क्या बनेंगे। अच्छा सुनिए भाई साहब, ये भुजिया की कहानी बता। ये भाई साहब, कैन वी गेट सम भुजिया? अरे गुड आइडिया, भुजिया व्हाट एन आगे आइडिया सर जी। दाहिने हाथ से करता हूँ फिर। ये ऐसे अभी शुजिदा पिक्चर खत्म हो गई, आई एम नॉट अलाउड टू ईट दिस एनी मोर, बट फॉर यू, फॉर द सेक ऑफ प्रमोशंस, थैंक यू। मैं अपने डाइट को For once. Cheers. Cheers. चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। चौथा प्रश्न 5,000 रुपए आपके सामने आने वाला है। अर्जुन जी और अभिषेक रेडी? फोर्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। इनमें से किस बिल्ली परिवार के सदस्य का प्राकृतिक आवास एशिया या अफ्रीका नहीं है? The natural habitat of which of these members of the cat family is neither Asia nor Africa? और ये है ऑप्शंस आपके। ए चीता, बी टाइगर, सी लायन या डी प्यूमा? Puma. चीता, बाघ, शेर, प्यूमा? Yeah, because cheetah, pumas, South America. Yeah. Huh? Yeah, I think so. Tiger, Asia, Africa, Yeah. lion, Yeah. Africa, Yeah. These cheetah. all these are in हाँ, तो डी प्यूमा। D. डी प्यूमा को लॉक कर दीजिए प्लीज। डी पे कहना था लगाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया। उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में प्यूमा जो है वो पाया जाता है, अन्य देशों में नहीं। आ गया है पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने अब ये रहा। इनमें से कौन मुख्यतः एक शास्त्रीय गायक के रूप में प्रसिद्ध हैं? शास्त्रीय गायक। Who among these is most popular as a classical vocalist? A. पंडित भीमसेन जोशी, B. पंडित रविशंकर, C. उस्ताद जाकिर हुसैन, D. पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, रविशंकर जी was sitar, flute, हरिप्रसाद चौरसिया, जाकिर हुसैन is तबला, भीमसेन जोशी जी Bhimsen vocalist। Joshi. Yeah. पा ए पंडित भीमसेन जोशी जी। ए पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए? जी बिल्कुल सही जवाब हो गया है। वाह। पहला पड़ाव पार कर लिया आपने, 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है और पंडित भीमसेन जोशी कुछ चुनिंदा ऐसे व्यक्तियों में से हैं और संगीतज्ञों में से हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया, पंडित भीमसेन जोशी। ओके, ऑलराइट। समय आ गया है कि परिवर्तन हुआ खेल में। सुपर सवाल। ये जो भोंपू बजा है ये संकेत है सुपर सवाल का। सुपर सवाल क्या है? कंप्यूटर जी एक प्रश्न देंगे आपको आपके स्क्रीन पर, इसका उत्तर आपको देना होगा। तो कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल पेश किया जाए। The Mississippi, Rio Grande and Yukon are rivers that flow through which continent? मिसिसिपी, रियो ग्रांडे और यूकॉन नदियां किस महाद्वीप से होकर बहती हैं? नॉर्थ अमेरिका। क्या करें? कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। उसको ताला लगाने के लिए कह रहे हैं नॉर्थ अमेरिका। Here's the right answer. Well done. बहुत बहुत बधाई आपको। अब आपको बता दें क्या हुआ है। आपको एक सुपर शक्ति मिल गई है जिसका नाम है दोगनास्त्र। अर्जुन जी, बहुत सारी बातें करनी थी आपसे। क्या आपके मन में चल रहा था जब आपने सोचा कि अब हमारे पास केवल 100 दिन रह गए? सर अंधेरा ही आ गया सर, लाइफ में। सो घर आ गया, विंडोज बंद कर दिया। 3 दिन ओनली लाइट आई सॉ was when I opened the refrigerator to have some leftover pizza. But life works in magic. My daughter walks in and says, "Baba, what have you done?" She cleans the place. We go outside and she asks me those 3 questions.
what is dying? Are you dying? And will you dance? हम उसको कैसे बोलेंगे आई एम नॉट लाइक आई कैन नॉट डांस एट योर वेडिंग? हम बोला हाँ हाँ हाँ। फिर लक्ष्य मिल गया मेरे को, मेरा बेटी का शादी में पहुंचने का। राका 3 साल की थी जब उन्होंने ये सवाल पूछा था अर्जुन दा से। एंड इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग अर्जुन दा, हाउ ओल्ड इज राका टुडे? 31, एक्टिंग लाइक 55। ओह, दूसरा सवाल, उनकी शादी हो गई? नॉट येट। You're waiting to dance. आई एम वेटिंग टू डांस। आई एम जस्ट रेडी सर, आई एम रेडी। Well done. Well done. एंड डेस्टिनी इतना प्यारा सा होता है। जब 1000 डेज आया, वो हमारा बर्थडे का 2 दिन बाद था। इमेजिन कीजिए 6-year-old राका, हम दोनों केक काट रहे, आधा बाल नहीं है, एंड दैट टू पैच पैच करके बाल हेयर इज मिसिंग। हाँ, कीमोथेरेपी की वजह से। कीमोथेरेपी के बारे में। यस। तो आपने ये मापदंड बनाया हुआ था, टारगेट बनाया हुआ था हाँ सर। कि आप ये 1000 दिन पे करेंगे, फिर 2000 दिन पे करेंगे, ऐसे बनाया हुआ था आपने क्या? दिन को लॉक किया था, लेकिन क्या करेंगे वो पहले से नहीं सोचा था, बिकॉज उसमें जिंक्स हो सकता है सर। जी। तो पहले तो पहुंच दीजिए, फिर कुछ ना कुछ बन जाएगा सर। ये सोच ही अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। मैं बताऊं आपको, कौन ऐसा सोच सकता है कि जब उनको बताया गया है कि आप केवल 100 दिन तक ही जीवित रहेंगे, लेकिन आप अपने मन में प्लानिंग कर रहे हैं जब 1000 होंगे तब ये करूंगा, जब 5000 तक ये आने दो, तब 10,000। ये अद्भुत बात है। अमेरिका का एक पुराना 100 मीटर रनर है, कार्ल लुइस का। हाँ जी, बिल्कुल। कार्ल लुइस का एक अमेजिंग कोट था, यू नेवर रन टू द फिनिश लाइन, यू रन थ्रू द फिनिश लाइन। वाह, क्या बात। एंड वो हमारा दिमाग पे रह गया, एवरी मेमोरी बेटी का साथ। द इंस्पिरेशन वाज हर, शी वुडंट गिव अप। बेटी की बात की तो अहिल्या जी यहाँ बैठी, जिन्होंने बेटी की भूमिका निभाई है, तो बहुत ही अद्भुत कलाकार हैं। थैंक यू सो मच अहिल्या। थैंक यू। अहिल्या, आप कुछ बताना चाहेंगे, आपने क्यों सोचा कि आपको ये भूमिका निभानी चाहिए, दैट यू शुड प्ले दिस रोल? आई थिंक स्टोरी इतनी प्रेशियस थी, कैरेक्टर्स भी इतने रियल थे, बिकॉज ये एक सच्ची कहानी है। समहाउ वो जो गोल है थ्रू द स्टोरी मुझे बहुत इंस्पायर किया, एंड टू बी इन अ मूवी दैट्स डायरेक्टेड बाय शुजीत सर एंड टू बी इन अ फिल्म विथ अभिषेक बच्चन, मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए। एंड थैंक यू सो मच अहिल्या, थैंक यू वेरी मच। लाइफ चेंजिंग। हम लोग इस खोज में थे कि रिया, जो इनका किरदार का नाम है, वो जब बड़ी होगी तो वो कौन प्ले करने वाला है। दादा सोच रहे थे कि किसे लिया जाए, ढेर सारे स्क्रीन टेस्ट किए, एंड देयर इज नो ग्रेटर टेस्टमेंट ऑफ मॉडर्न टाइम्स पा कि वी फाउंड अहिल्या। अहिल्या बहुत ही बड़ी एक, वो क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर है, और ये बोलती बहुत है। I also want to talk. सब लोग। She's made a livelihood out of it. Well done. चलिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं खेल की ओर। हम चाहते हैं कि यहाँ से ढेर सारी धनराशि आप लेकर के जाएं। 7 करोड़। तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक ऑडियो प्रश्न है। सुनाई दे रहा गीत किस अभिनेता पर फिल्माया गया है? फिल्माया गया। फिल्माया गया। Which actor is the song in the clip picturized on? समझ गए? गाना सुनाया जाए।
ऑप्शन आ गए। ए धर्मेंद्र, बी देवानंद, सी मिठुन चक्रवर्ती, डी रणधीर कपूर। I think so. But let's not take a chance. हम चांस नहीं लेना चाहेंगे पा। We'll go with audience poll, please. शांत हो जाइए, टिकटिकी जी, एक लाइफलाइन लेंगे। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी? Audience poll, please. ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है, इसको अंकित कर दिया जाए। सुनाई दे रहा गीत किस अभिनेता पर फिल्माया गया? गीत आपने सुन लिया है और आपका समय शुरू होता है। आप 72% कह रहे हैं देवानंद। जी, क्या करना चाहेंगे? हम ऑडियंस के साथ जाने। हम लोग ने भी ये सोचा था, लेकिन हम लोग श्योर नहीं थे। Okay. क्योंकि हम बचपन से अमिताभ बच्चन के फैन हैं, तो उनके ही पिक्चर हाँ। देखते थे। तो हम जाएंगे ऑडियंस पोल के साथ। क्या? बी देवानंद जी। बी देवानंद, तला आ जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। थैंक यू। गाइड फिल्म का ये गाना था, गाइड, देवानंद और वहीदा रहमान जी पर ये फिल्माया गया था। इसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया और फिल्म जो थे आर के नारायण 1958 के इसी नाम के उपन्यास पर यह आधारित थी, गाइड फिल्म। ये जो ऑडियो क्लिप आपने अभी देखा देवेंद्र सज्जनों, ये सारे गामा के सृजन से प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं अनेक उनको। अब ऐसी घोषणा हो रही है कि हमारे जो निर्देशक हैं सुजीत दा, उनको यहाँ आमंत्रित किया जाए। सुजीत दा, वी वुड लाइक यू टू कम। अर्जुन दा, बहुत बहुत बधाई और थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। रियली सो इंस्पायरिंग टू बी विद यू। मेरे सामने विराजमान हो गए हैं फिल्म जगत के विकी डोनर, सरदार उधम, मद्रास कैफे जैसी हिट फिल्मों देने वाले प्रख्यात निर्देशक सुजीत सरकार जी। और इनके साथ काम करने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ है। पीकू फिल्म बनाई थी हमारे साथ, गुलाबो सितारों, न जाने क्या क्या इन्होंने हमको पहना दिया था चेहरे पे। और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि फिल्म पिंक के ये लेखक भी थे। लेकिन एक चीज बता दें आपको, इनका संबंध केबीसी से बहुत पुराना है। हाँ, मैं तो भूल ही गया तो था। मैं आपको बता दूं कि सुजीत जी जो थे, जब सन 2000 में केबीसी की शुरुआत हुई तो शो के डायरेक्टर सुजीत सरकार थे। आपके निर्देशन में तब से हम चले आ रहे हैं और आपकी कृपा से और जनता की कृपा से आज भी हम इधर ही बैठे हैं। आपको कैसा लग रहा है वापस आ गए आप केबीसी? सिद्धार्थ बासु जी थे, वो शो के सब डायरेक्टर थे। जी हाँ, जी हाँ। मैं ऑनलाइन डायरेक्शन में था, वो पीछे कंट्रोल रूम में बैठता था। सिद्धार्थ बासु, जिनको हम प्यार से बाबू बुलाते हैं, हाँ बाबू जी, उन्होंने मुझे दिल्ली में रिक्वेस्ट किया कि सुजीत, मैं ऐसे एक बहुत बड़ा शो करने जा रहा हूँ और मैं श्री अमिताभ बच्चन जी के साथ ये शो कर रहा हूँ केबीसी, तुम मेरी मदद करो। एंड मैं पहली बार मुंबई में आया केबीसी के लिए सर। मैं मुंबई देखा ही नहीं था सर। Really? तो पहली बार आई लैंडेड ओनली बिकॉज ऑफ केबीसी, मैं यहाँ आया था। हम कहते हैं ना सर, जिंदगी का पहिया ऐसे घूमता है सर। जी हाँ। वहां आपको मिला, आपके साथ फिल्म की और आज मैं यहाँ बैठा हूँ सर। और 24 साल हो गए हैं सर 24 साल पहले, 24 साल 24 साल हो गए। लेकिन जी। सर मैं आपके केबीसी को 24 साल हो गए। वाओ, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हम मानते हैं ना कि पहला पड़ाव जो होता है सिल्वर जुबली। तो हम यही चाहेंगे पाक कि अगले साल भी आप लौट के आए और केबीसी का सिल्वर जुबली करें, प्लीज। क्योंकि अगले साल मेरे 2-3 और पिक्चर आ रहे हैं, मैं फिर से आपकी प्रमोशन के लिए। फिल्म में आगे चलते हैं। अब आएगा आपके सामने सातवां प्रश्न। 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। IIT बॉम्बे की वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव के नाम में कौन सा रंग आता है? What color
appears in the name of the annual cultural fest of IIT Bombay? I have no idea. Options are गए A violet, B yellow, C red, D indigo. A violet, B yellow, C red, D indigo. You are the quizzer man. You know, take a chance. नहीं, मुझे लग रहा है डी इंडिगो है, but I'm not sure. All right. I've never been. नहीं, मैं पिछले साल गया था. वायलेट रेड तो नहीं, कतई नहीं है. येलो नहीं. मैं नहीं गया. नहीं, मैं गया. I'm pretty sure it's D. Go for it, Indigo. Go for it. चलिए चांस ले लेंगे. पार्ट डी इंडिगो को लॉक कर दीजिए प्लीज. D पे कह रहे ताल लगाने के लिए ताल लगा जाए. आगे पीछे आगे क्या सोच रहे थे आप कि लाइफलाइन लेंगे? नहीं अभी लॉक कर. अच्छा इतना समय लगा मैंने. सही है. रिलैक्स हो जाओ. तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका. बताइए यार. पिछले साल गया ये था. जो IIT का फेस्टिवल इसका नाम है मूड इंडिगो. मूड इंडिगो. यस. मूड इंडिगो. शायद अभिषेक आप जाते हैं जी उनके जी कार्यक्रम. पिछले साल गया था मैं. ओके. ओके. मुझे कोई आइडिया नहीं था. अभिषेक, मैं अब आपसे जानना चाहूंगा कि वो क्या ऐसी चीज थी आपको लगी कि आपने सोचा कि मुझे ये फिल्म करनी है या ये रोल करना है? शुजी दा को तो मैं बहुत सालों से जानता हूँ आपकी वजह से. उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि एक आइडिया है मेरे पास, मैं आपको सुनाता हूँ, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो विल वर्क ऑन इट. तो उन्होंने मुझे पूरी कहानी नहीं सुनाई. ही जस्ट टोल्ड मी अबाउट अर्जुन दा कि मैं एक ऐसे आदमी पे फिल्म बनाना चाहता हूँ जिसको डॉक्टर्स ने कहा था कि आपके पास केवल 100 दिन है जीने के लिए. आप क्या करेंगे उन 100 दिनों के लिए? मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा, अगर कोई डॉक्टर आपको आके बोल दे कि आपके पास बस 100 दिन रह गए हैं जीने के लिए, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि हम लोग पे क्या बीतेगी. लेकिन अर्जुन दा को अगर आप देखें, ही सो फुल ऑफ लाइफ. शायद हम डिप्रेशन में चले जाएं, ही इज द कंप्लीट ऑपोजिट. वो रोज सुबह जाग के ये सोचते हैं कि आज मैं क्या हासिल करने वाला हूं. तो ये एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगा. श्वेदी आपकी बेटी हैं, तो ये जो इमोशन है ये आप भी समझ सकते हैं. जी. आराध्या मेरी बेटी है. शुजिदा के 2 बेटियां हैं. वे गर्ल डैड्स. ये जो एक इमोशन है हम ये समझ सकते हैं. और ये बस काफी था मेरे लिए कि एक पिता ने अपनी बेटी को प्रॉमिस किया है कि मेरे जितने भी प्रॉब्लम है वो मैं उसे साइड में करके तुम्हारे लिए जीऊंगा. मुझे ये भी अच्छा लगा कि ये पहली बार मैं एक ऐसी फिल्म करने जा रहा था जिसमें एक फादर्स पर्सपेक्टिव दिखाया जा रहा है. बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं, एंड दे शुड, बिकॉज इट्स राइट, अबाउट एक जो माता और बच्चों के बीच में जो बॉन्ड होता है, दैट बॉन्ड यू कांट चेंज. एक माँ ही एक है जो अपने बच्चे को समझ सकती है. उन्हें बोलना भी नहीं पड़ता है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, माँ समझ लेगी, महसूस कर लेगी. इट्स अ वंडरफुल बॉन्ड. कोई ज्यादा बात करता नहीं है कि एक पिता अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं, क्योंकि वो चुपचाप करते हैं. हम जो करते हैं वो शायद कोई और नहीं कर पाता है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं होती है. हम लोग आज यहाँ बैठे हैं. सुबह 6:30 बजे मेरे पिताजी घर से निकले थे केबीसी की शूटिंग के लिए. वो निकले थे ताकि हम आराम से 8-9 बजे सुबह जाग सकें. ये एक पिता करते हैं हमारे बच्चों के लिए. हम तो बड़े हो गए, हमारे खुद के बच्चे हैं, लेकिन ये उनकी भावना है हमारे प्रति. आठवां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. ये एक इमेज प्रश्न है. एक आपको चित्र दिखाया जाएगा. चित्र में दिख रहा ये चिन्ह क्या है जो ग्रीक वर्णमाला का अंतिम अक्षर है? लास्ट अल्फाबेट. What is this symbol seen in the image? The last letter of the Greek alphabet. और आपको हम तस्वीर दिखाते हैं.
Omega. 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 Let it come first. Omega. ऑप्शन आ गए, ए डेल्टा, बी ताओ, सी ओमेगा, डी रो। C Omega को लॉक कर दीजिए। सी पे कहना था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ओमेगा। इसका उपयोग कई साइंसेस में किया जाता है, ओमेगा। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो चिन्ह है वो है ओम जी। वहीं से इसको इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं, आ गया है नवा प्रश्न। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2024 में कांतारा फिल्म के लिए किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता, जिसका उन्होंने निर्देशन भी किया था? बजर बट्टू दब गया, इसका मतलब आपको इसका उत्तर मालूम है। In 2024, who won the National Film Award for Best Actor in the Leading Role for Kantara, a film that he also directed? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए ऋषभ शेट्टी, बी यश, सी मोहनलाल, डी जूनियर एनटीआर। ए ऋषभ शेट्टी जी को आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का मौका। जी। ए ऋषभ शेट्टी। ए ऋषभ शेट्टी कह रहे हैं, ताल लगा दिया जाए। It's the right answer, well done. 1,60,000 का प्रश्न था। 1,60,000 पे आपने सही उत्तर दे दिया। आपको 1,60,000 बोनस पॉइंट्स मिल गए हैं और जिस संस्था के लिए आप खेल रहे हैं उसको ये 1,60,000 हम अभी के अभी ट्रांसफर कर देंगे। डिजिटली ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पर। मनाली स्ट्रेस आपका जो संस्था के नाम है, आर्मी वेलफेयर फंड, ये दोनों नाम आ गए, अकाउंट नंबर आ गया। ट्रांसफर ना दबाएंगे, 1,60,000 दाब देंगे। ओके किया, कंफर्म किया और ये 1,60,000 पहुंच गया है बैंक अकाउंट अभी इसी वक्त। गॉन। ओके सुजीत, एक प्रश्न है आपसे। जी सर। हम दोनों ने तो कई बार एक साथ काम किया हुआ है और आपको मौका मिला है इनके साथ पहली बार काम करने का। हम उम्मीद करते हैं कि इन्होंने आपको हार्ड टाइम न दिया हो, कोई तकलीफ में तो नहीं डाला होगा। और आप क्यों सर हिला? उनको बोले नहीं, बिल्कुल नहीं किया। नहीं सर, मैंने सुना था इसके बारे में कि क्या अभिषेक सेट पे बहुत सारा प्रैंक्स करते हैं और मजा करते हैं, और लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभिषेक कहीं ना कहीं इस फिल्म के लिए एकदम तैयार थे। वो मैं जिस तरह से एज एन एक्टर अभिषेक को देखना चाहता हूं, इस फिल्म में एग्जैक्टली इसने ऐसा ही किया है जैसा मैं एज एन एक्टर को एज एन एक्टर देखना चाहता हूं। आपका तो कई बार इसने दिल चुराया हुआ, बट इसने मेरा दिल चुरा लिया इस फिल्म में सर। वाह, थैंक यू। इसने मुझे एकदम तकलीफ नहीं दी, लेकिन मुझे अभी याद आ रहा है एक बार इन्होंने तकलीफ दी थी, और लेकिन शूटिंग मैंने आपके साथ कर रहा था और वो फिल्म थी पीकू। मैंने? हाँ। अरे so, एक मिनट मैं बताता हूँ क्या हुआ था। हाँ। सो पीकू शूटिंग कर रहे थे हम लोग, और एक दिन मैं आपके पास गया और मैंने बोला कि सर आज जल्दी पैकअप कर देंगे। तो करीब 4:30 बजे मैंने पैकअप कर दिया। आपने पूछा क्या हुआ शुजीत, आज जल्दी पैकअप कर रहा हूँ? आज तो 10 बजे तक था। मैंने बोला नहीं सर, कुछ अर्जेंट कुछ हुआ है, मेरे को जाना है। तो आपने कहा नहीं नहीं जाओ शुजीत, वेरी गुड, यू मस्ट गो, तो कल शूट कर लेंगे। और मैं वहां से भागा सर, मैं वहां से भाग के गया फुटबॉल खेलने। और वो संडे था सर, और मैं फुटबॉल खेला, खेल के नेक्स्ट दिन आया सेट पे। आप आए, आपने कहा शुजीत को बुलाओ। तो मैं गया, अरे शुजीत तुम कल फुटबॉल खेल रहे थे? मैं सोच रहा हूं आपको कैसे मालूम, मुझे याद नहीं। और इतना नशा था फुटबॉल खेलने का कि ये खेल रहे थे मेरे साथ। हाँ, मैंने जाके बताया था। तो इन्होंने जाके बताया कि शुजीत तो मेरे साथ खेल रहा था फुटबॉल। आपने मुझे तब बोला कि सुनो, अगली बार खेलना हो तो मुझे बोल देना, ओके? वैसे ही पैकअप कर दूंगा, डोंट वरी, झूठ मत बोलना। आपने शूटिंग छोड़ दिया? हाँ, शूटिंग छोड़ दिया। बट सॉरी सर, आज बोल रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सही है सर। मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ जी। यानी एक नहीं, आपने अभी बताया कि आपने इनके साथ भी काम किया है,
मेरे साथ काम करके आपको अच्छा लगा है कि नहीं? मैं जानना चाहता हूं कि हम दोनों में से आपका फेवरेट कौन है? तो इस विषय पे मैं चंद सवाल पूछने वाला हूं आपको। हम एक अलग डिविएशन लेंगे फ्रॉम केबीसी टू नो 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 हु इज द बेटर बच्चन। नो 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 भाई साहब बहुत बड़ी गलती कर दी इनको बुला करके यहाँ। रेडी? रेडी। गुड। देखिए नहीं कुछ- नहीं, मैंने कुछ नहीं, सवाल नहीं, निकाले हैं। नहीं 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 नहीं। पहला सवाल सोच के दीजिएगा। हम दोनों के बीच में शूट पे ज्यादा पंक्चुअल कौन है? माने समय पे कौन आता है? आ? सोच समझ के। हु इज मोर पंक्चुअल? सर तीन बार तो मेरी तरफ देखा है। नहीं देखा है बस। हाथ ऐसे किया है। मैं कब लेट आया था? Sir, Abhishek was absolutely ऑन टाइम। on time on this, हाँ. and this is one thing that he's got from you. आपसे इनको मिला है पंक्चर। क्वेश्चन नंबर 2। शूट के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा कौन करता है? सही सर। क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ पा। अरे नहीं अरे ऐसे ही। हाँ, आपसे ही बात करते रहता हूँ मैं। हाउ कैन यू से? I think मतलब in terms of number of times I've seen you, आपको देखा है मैंने। What do you think? उन्होंने किया तो करते हैं ज्यादा? नहीं वो भी ऑफ रहते कोर्स। हैं। नहीं 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 वो वैन में जाके करते होंगे लेकिन सामने नहीं करता। आप सामने ही करते। मेरा वैन ही नहीं था शूट पे, तो मैं कैसे जाऊं वैन में? ओके चलो, विल गिव इट टू हिम। 1-0 टू हिम। मैं ज्यादा मोबाइल पे रहता हूं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। हम दोनों में से ज्यादा कूल कौन है? अरे यार। ऑडियंस। बिग बी, विच ए बी? दोनों ए बी है। बिग बी। See, this is मतलब this has to be Mr. Amit. मैं इसका जवाब दे देता हूं। कूल तो यही है, Yes, absolutely. क्योंकि ये जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। भाई साहब आज रात को ये जूता मैं आपको दे दूंगा। माने आज जरा जूते पड़ने ये- वाले हैं। इतने बात बोल दी आपने हमारे लिए। जूता मेरा ही है पा। अरे। आपने मुझसे लिया। और सर बहुत सारी बातें हो गई इधर उधर की। खेल के ऊपर आ जाइए। हम चाहते हैं कि ढेर सारी धनराशि मिले आपको। ये नवा प्रश्न है और 10वां प्रश्न डालने से पहले एक वार्निंग देते हैं हम आपको। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका एक ही बार मिलेगा। यहाँ गलत हो गए नीचे आ जाएंगे 10,000 के। 10वां प्रश्न रेडी? 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सेलिंग और बीच वॉलीबॉल 2016 ओलंपिक में किस प्रतियोगिता क्षेत्र में आयोजित किए गए थे? Sailing and beach volleyball were two events held in which competition zone at the 2016 Olympics? Sailing and beach volleyball. ऑप्शन देखिए। A. समझ लो। Diodoro, B. Copacabana, C. Barra, D. Maracana. Copacabana is the beach, Maracana is this football stadium. Diodoro, Barra, I don't know, but I think it's Copacabana क्योंकि beach volleyball sand पे खेला जाता है। Two events held Copacabana which sailing is in competition zone. zone. Copacabana, I think it could be What is Copacabana. Barra? I don't know what Barra is. Diodoro है, but Copacabana Copacabana is beach a है beach है। और उनका Beach volleyball and sailing. हाँ sailing, तो दोनों पानी पे। टाइम निकला जा रहा है, बोलिए क्या करें? Call. नहीं, नहीं, नहीं। No? You sure with Copacabana? I'm pretty sure, मुझे लग रहा है B Copacabana, but I don't know what Barra is. Yeah, let's go. It's the beach. Pop. B. B Copacabana को lock कर बी दीजिए। कोपाकाबाना कह रहे हैं बहुत सोच विचार के बाद। लग गया ताला, बिल्कुल सही है। दस प्रश्नों का सही उत्तर हो गया भाई साहब। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 2016 ओलंपिक्स का आयोजन किया था जी ब्राजील में। जी, हमने और शूटिंग कोपाकाबाना किया। बीच जो है वो बहुत ही प्रख्यात है जी। रियो डी जेनेरो में।
इपनीमा एंड कोपाकाबाना। यस, इपनीमा एंड हम लोग पहली बार धूम 2 की शूटिंग के लिए वहां गए थे। ओके ओके। और फिर हम लोग वर्ल्ड कप जब 2014 में गए थे तो वी वर स्टेइंग ऑन कोपाकाबाना। तो चेक आ रहा है इनके नाम 3,20,000 का, और तालियां मत जाए इनके लिए। बहुत बढ़ना है अभी, एक तो जाना है, फिर 3,20,000 रुपए। बेटर है। थैंक यू। ये बहुत ही नेक काज के लिए दिया जा रहा है। अब जैसा कि हमने बताया था, एक परिवर्तन हुआ खेल में सुपर संदूक का, और समय आ गया है सुपर संदूक खेलने का। सुपर संदूक क्या है आपको बता दें। 10 प्रश्न आएंगे धड़ाधड़ करके आपके सामने। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 10,000 रुपए और मिलेंगे आपको, और अगर 5 से भी ज्यादा सही हो गए तो आपकी जो खोई हुई लाइफलाइन उसको आप फिर से जीवित करवा सकते हैं, उसके एवज में। अंग्रेजी में बोलूं, हिंदी में? अंग्रेजी में। ओके, ऑलराइट देवी संजो, लेट्स प्ले सुपर संदूक। सुनीता, अभिषेक, सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। Which of these is a rotating mass of water in a river or sea? Earthquake, volcano, thunderstorm. The whirlpool. Correct. Next. Which country topped the medal tally at the Paris 2024 Olympics? Japan, USA. USA. Correct. Next. Hachiko, Balto, and Laika were famously what kind of animal? Sea dog. Correct. Next. Which of these terms means a change or addition to a law? A amendment. बिल्कुल सही. Next. Members of which band include Chris Martin and Will D Coldplay. बिल्कुल सही. Next. Who captained Rajasthan Royals to victory in the inaugural IPL? B Shane Warne. Correct. Next. Which fruit's juice is a key ingredient in a pina colada? A pineapple. We're right. ये बड़ा Next. जानते हो। Which of these is not a suit in a standard deck of playing cards? C rubies. Correct. Next. Where did the Ming dynasty rule? A China. बिल्कुल सही. Next. The Etah Fort is located in the capital of which state? Chhattisgarh. B Arunachal Pradesh. Right. Whoa! पूरे 10 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। 1,00,000 रुपए जीत गए हैं आप। बहुत बहुत बधाई आपको। अगर आप अपनी लाइफलाइन फिर से जीवित करवाना चाहते हैं तो उस 1,00,000 के एवज में आप अपनी लाइफलाइन जीवित करवा सकते जी, हम जीवित करवाना चाहेंगे। जीवित करवाना चाहते हैं। ओके, तो कंप्यूटर महाशय, इनकी जो 1,00,000 रुपया जमा है बैंक में, उसके एवज में इनकी जो खोई हुई लाइफलाइन है उसको फिर से जीवित कर दिया गया। ऑडियंस पोल, आपकी लाइफलाइन जीवित हो गई है और बहुत भरोसा रखा इन्होंने आप पर। ऑलराइट, ऐसा था सुजीत दा कि ये जो सुपर संदूक है, इस पे एक चीज हम नहीं बोले जानबूझकर, कि जो भी खिलाड़ी आकर के 10 के 10 प्रश्न का सही उत्तर दे देता है उसको हम आमंत्रित करते हैं कि वो हमारे घर हम बुलाएंगे आपको और खाना खिलाएंगे। क्या बात, थैंक यू सर। ये तो रोज खाते हैं। ये क्या बड़ी बात हुई, तो रोज खाता हूं आपके साथ। नहीं, अगर आपको कुछ स्पेशल करना हो तो घर पे तो हम रोज खाते हैं। यू हैव टू टेक अस आउट फॉर डिनर। ये कहीं बाहर नहीं जाते हैं। यू हैव टू टेक अस आउट टू अ रेस्टोरेंट फॉर डिनर। फिर बाहर जाने में क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। घर की जो बात होती है तो घर की बात होती है। फिर बाहर जाएंगे तो 36 जो है वो फोटोग्राफर खदेड़ेगा आपको। कौन से रेस्टोरेंट में गए, क्या कपड़ा पहना था, किसको साथ में ले गए थे, अंदर से पता करेंगे क्या खाना खाया, बाहर निकले तो कितना पेट निकला था, क्या था। जाने नहीं देंगे गाड़ी जब तक आप अब हंसते नहीं लिखेंगे या कुछ करेंगे। ये सब होगा। इतनी बड़ी चिंता जो है घर में नहीं होती है ना। और फिर ये तो उनकी तरफ से हो गया, वो छाप देंगे कि ये हुआ तो ये हुआ तो ये था। वो जो इन्फ्लुएंसर, ये अपनी तरफ से एक कहानी बना देंगे। आपको मालूम है, आज तकरीबन 10 साल के बाद अमिताभ बच्चन घर से बाहर निकले। क्यों निकले बाहर? वजह क्या? वजह क्या है? वजह क्यों? इसके ऊपर 4-5 कहानियां बन जाएंगी। तो फिर उससे बचने के लिए बेहतर यह है कि घर पे आ जाइए आप लोग, इत्मीनान से बैठेंगे, खाना वाना खाएंगे और बातें करेंगे। और जी सर, थैंक यू सर, आपके इनविटेशन के लिए। तो कांग्रेचुलेशंस कि आपने पूरे 10 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। और अर्जुन,
ओके, आगे चलते हैं भाई साहब। तीनों लाइफलाइन आपके जीवन में बहुत ध्यान से खेलिएगा। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सत्यजीत रे ने फ्रांसीसी फिल्म निर्माता जॉन रेनवा को भारत में आधारित किस फिल्म की शूटिंग के लिए कोलकाता के पास स्थान ढूंढने में सहायता की थी? सत्यजीत रे helped the French filmmaker Jean Renoir scout locations near Kolkata for the shooting of which film set in India? ऑप्शन देखिए। A, Breathless. B, The Rules of the Game. C, The River. D, The 400 Blues. Breathless, The Rules of the Game, The River, The 400 Blues. I think it's C, The River, but नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। it can't be 400 blows. It can't be Breathless. It can't be The Rules of the Game. It has to be The River. The River. सी द रिवर को लॉक कर दीजिए। कर दें? सी कह रहे हैं द रिवर। बहुत ही विश्वास के साथ शुजीत सरकार बोल रहे हैं, ताला लगाया जाए इसे। वेल प्लेड सर, इट्स द राइट आंसर। जॉन रेनवा को 20वीं सदी में सिनेमा के महानतम कलाकारों से एक उनको माना जाता है और सत्यजीत रे ने कलकत्ता में उनसे मिलने की इच्छा जताई और जब रेनवा कोलकाता आए तो उन्होंने फिल्म की लोकेशन को लेकर उनकी सहायता मांगी सत्यजीत रे से। मानिकता सर, आपकी आवाज फिल्म शतरंज के खिलाड़ी was उनके साथ हमारा संपर्क हुआ था। was extraordinary. Ma's first film was with him. Yes, I know that. महानगर। महानगर, yes. She was 13 years old. जयादी का पहला फिल्म महानगर। जी है। बिल्कुल, Yeah, मेरे साथ था। मैं सर आप लोगों से कुछ एक सवाल पूछ लेता हूँ। ओह ओके। सर क्या है कि आप लोगों ने तो मुझे चाचा, एक पैसे तो जीत लें पहले। नहीं, एक अरे हाँ ठीक है, भूख पूछ लीजिए पूछ लीजिए। पहला प्रश्न सर, आपको क्या लगता है, मतलब आप दोनों को क्या लगता है कि हु इज अ बेटर एक्टर? कौन है? ओहो। जवाब दीजिए। सर देखिए, अपनी तारीफ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उल्टा घूम के क्या है कि नहीं समझ गए हम लोग घूम के। लेकिन मैं आपको ये बता बाप दूं होता है सर, जो बाप होता है वो बेटे पे सबको डाल देते तो हम कहेंगे यही है बेटर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कैमरे के सामने ये बेहतर एक्टिंग करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ऑफ कैमरा जब परिवार बैठ के कुछ खेले, एक गेम है डम शरेड्स, उसमें माइम करना पड़ता है फिल्मों के टाइटल और फिर टीम्स चूज करते हैं ना, एवरी टाइम लास्ट पर्सन टू बी चोजन ही इज अट्रोशियस एट डम शराड्स। वो कुछ भलता ही करेंगे, कुछ उल्टा ही करेंगे। उनको एवरीबडी, हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, डैड हमारी टीम में ना आ जाए, हम लोग हार जाएंगे। ऑफ कैमरा इनका कोई भरोसा नहीं है, ऑन कैमरा ना थे ना होंगे इनसे कभी बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन सर मैं बता दूं, हाँ आई वॉन्ट टू टॉक में ये बहुत एक्टरों को सरप्राइज करने वाले हैं। that's true. सर आप दोनों में से सबसे ज्यादा जंक फूड कौन खाता है? ओहो। आजकल ये खा रहे हैं ज्यादा, मेरा सब बंद हो गया है डाइट की वजह से, लेकिन हम दोनों बहुत खाते हैं। हाँ सर, थोड़ा बहुत आजकल हम खा लेते हैं। और आप लोगों को सच्ची बताते हैं, जब जितनी बार ब्रेक होता है ना और सब लोग चले जाते हैं वॉशरूम, आप लोग समझते हैं हम भी गए वॉशरूम। सर एक्चुअली मैं जंक फूड खाने के लिए चला गया। अगला प्रश्न सर, हाँ आप दोनों में से बेटर गाड़ी कौन चलाता है सर? ड्राइवर कौन है? प्लीज यू आर नॉट अ ड्राइविंग टाइप, प्लीज। आई एम मच बेटर, यू टॉट मी हाउ टू ड्राइव बट आई एम मच बेटर। इनके साथ बैठना बाप रे बाप, ये ट्रैफिक वार्डन ज्यादा, ड्राइवर कम है।
ये एक ऐसे व्यक्ति हैं श्रीदार, मैं आप सबको बता दूं कि ये गाड़ी कम चलाएंगे, दूसरों को टोकेंगे ज्यादा। नहीं भाई, अगर सामने नहीं, ये ऐसे इधर पार्किंग अलाउड नहीं है, हटो। कोई गलत रास्ते से आ गया, फोन निकाल के उनका फोटो लेंगे। मैंने फोटो क्यों ले रहे हैं आप? नहीं, मैं ट्रैफिक पुलिस को भेजूंगा कि ये लाइट तोड़ के निकल रहा है। और वो आदमी जो सामने से लाइट तोड़ के निकल रहा है, वो सोच रहा है, अरे अमिताभ बच्चन तो मेरा सेल्फी ले रहा है। मैं आपको एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। मैं नया नया एक्टर बना था, तो डैड गाड़ी चला रहे थे, मैं सामने बैठा था उनके साथ। अंधेरी फ्लाईओवर से हम लोग नीचे आए, लाइट पे रुके हुए थे, और स्कूटर पे कुछ 2-3 लोग थे। तो उनको देख के बहुत एक्साइटेड हो गए, अरे अमित जी, अमित जी, अमित जी, अमित जी। तो मैंने कहा, पा वो अभिषेक, तुम अभी एक्टर बन गए हो, ये ऑडियंस जो है वो आपके लिए सब कुछ है। अगर हाथ हिला रहे हैं, आपको भी नमस्ते बोलना चाहिए, हेलो, एक्नॉलेज योर ऑडियंस, यू आर हु यू आर बिकॉज ऑफ इट। तो मुझे लगा ये बड़ा अच्छा है। आगे जाके एक और बत्ती पे रुक गए, फिर से 2 स्कूटर पे, अरे। तो मैंने, पिताजी ने सिखाया कि मस्ट एक्नॉलेज। मैंने कहा, बोलो क्या बोलते हैं? तो मैंने कहा, आपको बोला। मैं बड़े हाय, हाउ आर यू, तुम नहीं हो, तुम किससे? ऑलराइट, आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न आएगा और इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। रेडी हो जाइए। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। 1764 में बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था, जिसने निर्णायक रूप से भारत में ब्रिटिश राज स्थापित किया? Who led the British Army in the Battle of Buxar in the year 1764, a crucial engagement that consolidated British rule in India? Options: A. Robert Clive, B. Hector Munro, C. Warren Hastings, D. John McNeill. I think it's C, Warren Hastings, but it could be C, Warren 3 Hastings. लाइफलाइन है आपके पास। सही उत्तर आपको देंगे 12,50। गलत हो गया। रॉबर्ट क्लाइव। तो आप नीचे आ जाएंगे 3,20 पे। नहीं, हेक्टर मुनरो, मैकनील नहीं। और तीनों लाइफलाइन Are you sure it's not Hector Munro? समय की कोई जॉन पाबंदी। मकनील के बारे में मैंने सुना नहीं। रॉबर्ट क्लाइव, What is the 3 lifeline we have? Robert Clive and British rule, I know, but I don't know if he was. You are not sure about this, sorry. No, I'm Warren Hastings, Robert Clive के बीच में मैं confused हूँ। Yeah. Hector Munro was a general, but उनके बारे में पढ़ा है, लेकिन I can't remember कि did he lead the British Army? But Warren मन Hastings. में दुविधा हो तो आप लाइफलाइन ले सकते हैं। ऑडियंस की लाइफलाइन जीवित है। ये audience को नहीं भी- Video call a friend what are the है। other things Any we- audience poll, they know everything. Okay. We'll go with the lifeline, please. कौन सी? Audience poll. ऑडियंस पोल लाइफलाइन लेना चाहेंगे? अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। बी, हेक्टर मनरो को 51% मिला है, बाकी तीनों को 17, 28 और 4। क्या करेंगे? I told you, Hector Munro was a famous general. Yeah. I'm just thinking. अरे ये म्यूजिक लगा देते तो टेंशन और बढ़ जाता है। हेक्टर मनरो का नाम जरूर जहन में है, सुना था। Was, but in Kolkata there is a वो कोलकाता, if it was in कोलकाता, वॉरेन हेस्टिंग्स का वो है ना बिल्डिंग। लेकिन कोलकाता मींस दिस इज सी, this is Bihar. सवाल अब फिर से पढ़िए। Who led the British Army in the Battle of Buxar in 1764? This is before East India Company took over. A crucial engagement that consolidated British rule in India. Kolkata was made the capital after British rule. Yeah. तो उन्होंने जो कुछ भी बनाया होगा शुरू- उसके बाद में बनाया होगा। Yeah. They are going 40% on Hector Munro. Go for Hector Munro. Are you appreciating my gameplay? आई एम बट आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग कि आप इतना समय ले रहे हैं उत्तर देने में।
So then तो let's go with Hector Bonro. आसान कर देते, आप जवाब हमें बता दीजिए, हम लोग लॉक कर देंगे। क्या है? आप बोलिए, हम ताला लगा देंगे। क्या है? हेक्टर मोनरो पे जाओ। जनरल तेरे को याद है? देखो भैया, गलत हो गया ना तो 3-20 पे आ जाएंगे हम लोग। जिस फिल्म के लिए बात करने आए हैं उसका शीर्षक क्या है? आई वॉन्ट टू टॉक। आपस में ही बात ये चले जा रहे हैं। क्या करें? हेक्टर मनरो को लॉक कर। यू वांट टू लॉक? कंफ्यूजन तो है अटर। फोन कर लेते हैं। चलिए, नहीं कर लेते हैं। हेक्टर मनरो। हेक्टर मोनरो। बी हेक्टर मनरो। बी हेक्टर मनरो कह रहे हैं, ताला लगा जाए। सही है। चलिए, वो कह रहे हैं सही है। इज द राइट आंसर। हेक्टर मनरो ब्रिटिश सेना में एक मेजर थे वो, और जिन्होंने बंगाल, अवध और मुगल साम्राज्य सहित भारतीय राज्यों के गठबंधन के खिलाफ अपनी सेना का नेतृत्व किया था। हेक्टर मनरो। ऑलराइट, Thanks for all your help, Ahilya. You've been great help I've throughout been this doing competition. that. Thank you. सर मुझे एक क्विकली एक आपसे बात शेयर करना, मुझे पहले शेयर करना चाहिए था लेकिन भूल गया हूँ। पहली बार आपने मुझे डांटा था। मैंने डांटा था आपको? जी सर, तो आपने डांटा था, थोड़ा जोर से बोला था ना, ज्यादा नहीं, थोड़ा जोर से। अच्छा। मेरे लिए सर उतना ही थोड़ा सा हम सब के लिए, हम सब के लिए। कौन है? आज तक ना तो हाथ उठाए हमारे ऊपर, ना चिल्लाए हमारे ऊपर। ये सिर्फ काफी है। अभिषेक, क्या वो काफी है। तो आप डांटते नहीं है, अगर जोर से बोले तो हमारे लिए वो डांट। हाँ सर, हमारी पहली फिल्म थी जिसको शू बाइट बोलते, जॉनी वॉकर, जो भी नाम हो अभी देता। हम शिमला में शूटिंग कर रहे थे, बहुत ठंड था सर, और सुबह हमारा शॉट प्लानिंग किया था 9 बजे, और मुझे मालूम नहीं कि मैं आज करूंगा क्या, क्योंकि मिस्टर बच्चन सेट पे आ रहे हैं एंड मैं सर कांप रहा हूँ। मुझे मालूम नहीं, डायरेक्शन भूल गया हूँ मैं लिटरली कि डायरेक्शन कैसे करना। तो उसके बाद आपने बोला शूटिंग करना है, मैंने यस सर शूटिंग करते हैं। तो मैं थोड़ा एकदम ततम पतम हो रहा था मैं सर, और मैंने कहा ठीक है शूटिंग करते हैं, रोल साउंड, रोल कैमरा, और मैंने कहा सर प्लीज़। तो आपने देखा, लेकिन आपने सीन शुरू कर दिया। उसके बाद सर वो सीन हो गया, मैंने बोला ठीक है सर, सर नेक्स्ट टेक करते हैं। तो क्लोजअप कैमरा लगाया। जब क्लोजअप में कैमरा लगाया तो मैं बोला रोल साउंड, रोल कैमरा, तब ना ए शुजीत से एक्शन, ओके। मैं बोला ठीक है सर। फिर धीरे से बोला एक्शन। तो आप क्या बोलते थे? सर प्लीज Go ahead. Really? You never said action. जितने कलाकार हैं सब इतने आदी हो गए हैं ना जी कि जब तक एक्शन नहीं सुनेंगे हम लोग के अंदर कुछ अलग ही भावना चलती रहती है। क्या घर पे जाएंगे, क्या होगा, ये होगा, बाहर क्या हुआ, ये क्या, एक्शन, हाँ सर रेडी हो गया। वो शब्द जो है ऐसा है, वो सुनने के लिए हम लोग बेताब रहते हैं। एक स्विच की अब तरह। हाँ, कोई अभी स्टार्ट साउंड, कैमरा, क्लैप। सर प्लीज। और ये इसका उल्टा भी होता है कई बार। एक हमारे थे, अभी उनका हम नाम नहीं लेंगे सर, श्रीनगर में शूटिंग करनी थी, हम घोड़े पे चले आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि सर इसको स्लो मोशन में लेते हैं। दूर थे हम लोग बहुत, वहां से वो डायरेक्टर बोल रहा है क्या होगा, है स्लो मोशन शॉट। समझाया हमको, सर ये स्लो मोशन शॉट होगा। हमने कहा ओके, रेडी, स्टार्ट साउंड, कैमरा, क्लैप, एक्शन। I want to know he said सर मैं भी एक बता देता हूँ, साउथ में एक डायरेक्टर है हमारे, अगर उन्होंने बोला एक्शन, डन 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 डन। चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। अब 13वां प्रश्न है ये, 25 लाख रुपए मिलेंगे इसके लिए। 13th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। इंग्लिश प्रीमियर लीग के I know this. निकल गया वो समय। सर ये तो मास्टर है फुटबॉल। इंग्लिश प्रीमियर लीग के एक सत्र में सबसे कम गोल खाने का रिकॉर्ड किस क्लब के नाम है? लिवरपूल। जो रिकॉर्ड 2004
और 5 में बना था. Yeah. Which Jose club Mourinho's holds first the season. record of conceding the fewest goals in a single season of the English Premier League set in 2004-2005? And your options You will not are answer. A. Liverpool, Blue is B. the color. Manchester Football United, is C. the game. Arsenal, D. Chelsea. ये 3 बाकी छोटे छोटे क्लब्स हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. No, The don't right say that. सही जवाब है उसके डी चेल्सी. बाकी फैंस जो है वो नाराज हो कुछ जाएंगे. नहीं. क्या करें? आंसर D. इज डी चेल्सी को D लॉक कर Chelsea. दीजिए. Lock. डी पे थल लगाने के लिए कह रहे हैं. Is the right answer? Well done. चेल्सी ने उस सीजन में 38 मैचों में केवल 15 गोल खाए थे. उस समय टीम के कोच थे जोसे मरीनो. जोसे मरीनो. कैप्टन जॉन टेरी. उसी साल चेल्सी ने प्रीमियर लीग भी जीता था, जो कि जी. 50 सालों में उनका पहला टाइटल था इन 50 इयर्स. और अब आपके सामने आने वाला है 14वां प्रश्न, जो है 50 लाख रुपयों का. 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर. ये रहा. मैंने बोला था ना, तुम लोग ज्यादा बात करोगे ये भोपू बच जाएगा, फिर हम लोग का. ऑडियंस, एक रिक्वेस्ट है, ये ऑफ कर दीजिए, हम लोग 7 करोड़ तक खेलेंगे. बैठने के लिए तैयार. यस, वी रन आउट ऑफ टाइम. सर, ये हूटर था. ये अब संकेत है कि आज का खेल यहीं समाप्त हो गया है. अरे सर, 25 लाख रुपए आपने जीते हैं. बहुत बहुत बधाई आपको. और ये 25 लाख रुपए आपके बहुत ही नेक काज के लिए जा रहे हैं, इसकी हम सराहना करते हैं. Dhaka didn't get a call. यहाँ जो संस्था का नाम है वो आ गया है, अकाउंट नंबर आ गया है, और यहाँ हम भर देंगे 25 लाख रुपए. 25 लाख रुपए भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया. ये 25 लाख रुपए अभी के अभी इस अकाउंट में पहुंच गया. अरे वाह. राइट नाउ. ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आप सबको. एक बार फिर अभिषेक, सुजीत दा, अर्जुन दा एंड अहल्या जी, इनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं. और अर्जुन जी, आपने जो आज यहाँ पर हमसे बात की और बताया अपने बारे में, वो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा उदाहरण बनेगा बाकी जितने भी दर्शक हैं और देश की जितनी भी जनता है उनके लिए. बहुत बहुत बधाई आपको. आपकी उम्र 100 साल हो, उससे भी ज़्यादा हो, और इसी तरह आप स्वस्थ रहें, हमारी यही प्रार्थना है. ओके, बिग हैंड. तो आज का खेल यहीं समाप्त हो गया. देवी संजो, सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए आज्ञा दीजिए. शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद.